मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं और आज हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक पार्टियां और नेता कैसे अपराधियों को पालते हैं, बाहुबली बनाते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हर बड़े अपराधी के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक पार्टियां या उनके आला कमान का हाथ जरूर होता है। लेकिन जब मामला दर्ज होने लगता है या उन पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो पार्टियां और नेता अपना मुंह मोड़ लेती है और कहती है हमारा कोई वास्ता ही नहीं। खैर, बदलते सामाजिक परिवेश ने नेताओं के हाव भाव व्यवहार को बिल्कुल बदल दिया है। एक समय था जब क्षेत्र, समाज, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, लेकिन वक्त और हालात ने आज ऐसा कर दिया है कि कोई भी नेता अब देश के लिए आदर्श बनने को तैयार बिल्कुल नहीं है। बीते कुछ वर्षों में सड़क से लेकर सांसद तक नेताओं का जो रूप उभर कर सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है। आपने देखा होगा, कई बार वो तस्वीरें आपके सामने आई होगी। नेताओं की जनसभाओं में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक इसलिए जाते थे ताकि वहां वे अपने प्रिय नेता से मिल सके, उनसे कुछ सीख सके। नेता भी अपनी जनसभाओं में भाषा की मर्यादा और जन सरकार का ख्याल जरूर रखते थे, लेकिन जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा करने की होड़ में आज पूरा वातावरण ही बदल दिया। पैसे से जुटाई गई भीड़ को अब ना तो नेता से मतलब है और ना ही नेताओं की ऐसी भीड़ से कोई सरोकार नहीं। शायद यही वजह है कि अब नेता मन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की वजह विपक्षी दलों पर इतना हमलावर हो जाते हैं कि उन्हें अपनी भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता है। आपने अक्सर ऐसी चीजें जरूर देखी होगी। वह भूल जाते हैं कि उसका यही व्यवहार समाज में उसको आदर्श स्थापित करेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताओं वाले देश में आज जनप्रतिनिधियों का आचरण इतने निम्न स्तर का हो गया है कि वे ईश्वर और महिलाओं पर भी अमर्यादित टिप्पणी करने से बिल्कुल बाज नहीं आते हैं। हालांकि इसके लिए सीधे तौर पर नेताओं को ही जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा। इसके लिए हमारा समाज भी उतना ही दोषी है, क्योंकि गुंडों बदमाशों को नकारने वाला समाज आज उन्हें अपना चुका है। जरा सोचिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा समाज भी उतना ही दोषी है। एक दौर था जब किसी से कोई अपराध हो जाता था तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। समाज के साथ रिश्तेदार और घर वाले ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों से रिश्ता खत्म कर लेते थे। लेकिन मौजूदा दौर ठीक उलट गया है। घर वालों के साथ साथ समाज के लोग भी जघन अपराध में शामिल अपराधियों को संरक्षण देने में परहेज बिल्कुल नहीं करते। शायद यही वजह है कि आज अधिकतर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जन प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जरा सोचिए, विडंबना है। एक मैं आंकड़ा आपको बताता हूं। 11 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में 1765 सांसदों, विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े केंद्र ने देश भर के हाईकोर्ट से मंगवाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। इन आंकड़ों में 3816 आपराधिक मामले थे, जिनमें से 771 मामले अभी तक निपट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नामांकन भरते समय आपराधिक मुकदमे लंबित होने की घोषणा करने वाले विधायकों, सांसदों के मुकदमों की स्थिति पूछी थी, अगर आपको याद होगा तो। साथ ही एक वर्ष में निपट चुके मामलों की जानकारी भी मांगी थी। कोर्ट ने यह आदेश 10 मार्च 2014 को भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दिए थे, जिसमें जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाए की मांग की गई थी। इसके साथ ही अभी जो फिलहाल सजा के बाद जेल से छूटने के 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने की अयोग्यता अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट में पेश केंद्र सरकार के इस हलफनामे में सबसे पहले जो नंबर आता है वो उत्तर प्रदेश। जरा सोचिए,
सबसे बड़ा कस्बा, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे। जरा सोचिए, राजनीति को अपराध मुक्त बनाने की कयावत काफी दिनों से चल रही है, काफी वर्षों से कह लीजिए, पर माननीयों के अपराधों का लेखा जोखा इन उम्मीदों को धराशायी करता है। ये आंकड़े देखकर आप बता सकते हैं कि क्या है। जिस देश में लालू प्रसाद यादव, जरा याद कीजिए, ओम प्रकाश यादव, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जैसे लोग लगातार क्षेत्र से जीत रहे हैं, ऐसे में अपराध मुक्त राजनीति की बात करना मुझे लगता है बेईमानी होगी। और ये कटु सत्य है। अपराधी राजनीति के संरक्षण में ही फलता फूलता है। छोटे मोटे जुर्म में कानून से बचने के लिए ऐसे लोगों को पहले नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है, और देखते ही देखते ये कब जनप्रतिनिधित्व करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। इसी का नतीजा है कि राजनीति में कौन किस दल के साथ खड़ा है पता ही नहीं चलता। लगातार बदलते रिश्तों, अपराधी परिवेश में राजनीति का दूसरा नाम ही अपराधीकरण हो गया है। राजनीति का नेता सिर्फ गुंडा मवाली हो सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। विकास दुबे जैसे लोग, जरा सोचिए, राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने गुंडेपन के कारण बन जाता है। अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, जरा सोचिए, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कब तक राजनीतिक पार्टियां उनको संरक्षण देती रहेगी? क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि ऐसे लोगों को बहिष्कार किया जाए? क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि अब उनको टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाए जिनका ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज हो, या किसी भी तरह का उनका जो छवि रहा है वो आपराधिक रहा है? मुझे लगता है एक खूबसूरत लोकतंत्र अगर उनको और बेहतर करना है, जो हमारी खूबसूरती है लोकतंत्र की, उसको और उसमें चार चांद लगाना है, तो मुझे लगता है इन सारी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने सोचा कि आज ये विषय आपके सामने रखूं, क्योंकि आपको भी पता हो कि कैसे राजनीतिक संरक्षण में ऐसे जो छोटे मोटे अपराधी हैं वो फलते फूलते हैं और बाद में बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं, जिनको ना तो कानून का भय होता है और ना ही कानून का खौफ होता है। जरा सोचिए, विकास दुबे जैसे लोग, अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, शहाबुद्दीन जैसे लोग, जिनको ना तो कानून का कोई भय है और ना ही कानून का कोई खौफ आज भी। इसलिए सरकार को इस पे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जितने भी देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी अपने दामन में झांकने की जरूरत है और उनको झांकना चाहिए। और हम पूछते रहेंगे, हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि हम पब्लिक लाइव हैं, हम समाज का आईना है, आपका आईना है। हम इनको दर्पण दिखाते रहेंगे। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव। चलो हमला करें। वो देखो, दो लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। वो देखो उन दो लड़कियों को। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। अरे मारो।
याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।